दोस्तों क्यों ना कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई किए जाए जिनसे हमारे बहुत सारे पैसों की बचत हो, साथ ही हमारे घर में जो भी चीजें हैं उनका वेस्टेज होने से बच जाए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। हमारी आज की जो पहली टिप है वो है, कभी कभी हम लोग जब सब्जी बनाते हैं या फिर कोई तड़का वगैरह लगाते हैं और ऐसी कंडीशन में आपको लगता है कि अरे हमारी कढ़ाई में तो तेल ज्यादा है। अब जैसे मैंने इस कढ़ाई में पहले प्याज डाला, फिर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला, लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो इस टाइम पर इस ऑयल को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आपको ही पता होगा कि ये जो मसाले घुलने वाले ये जो ऑयल होते हैं इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसको निकालने के लिए एक छोटी सी टिप बताती हूँ कि जब इस तरह के मसाले हों जिनको आप अलग से ना निकाल सके तो आप ले लें एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर एकदम क्लीन होना चाहिए और इस टिश्यू पेपर से आप जो ऑयल को है इस तरीके से सोख लीजिए। जी हाँ, आपको ये काम करना है। टिश्यू पेपर से एक या दो जितने टिश्यू पेपर लग जाए उतने आप लगा लीजिए। तो इस तरीके से देखिए मैंने टिश्यू पेपर से ऑयल को अच्छे से सोख लिया है। जितना ऑयल मुझे ज्यादा लग रहा था मैंने ले लिया है। दोस्तों इस टिश्यू पेपर को हमें फेंकना नहीं है। ये टिश्यू पेपर आप किसी बोल वगैरह में करके रख दीजिए और जब भी आप पराठे बनाएं, जी हाँ, पराठे बनाते समय इसी टिश्यू पेपर से आप अपने पराठों को सेक लीजिए। ये ऑयल बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। टिश्यू पेपर से पराठे पर या फिर रोटी पर हम लगा सकते हैं। घी है तो आप रोटियों पर लगा सकते हैं और ऑयल है तो हम पराठे सेक सकते हैं। कोई भी स्टफ पराठा बना सकते हैं। ये टिश्यू पेपर बिल्कुल भी वेस्टेज मत करिएगा। इसी किसी बोल में रखकर ढककर छोड़ दीजिए और पराठे वगैरह में इसका इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों मैं ऐसे ही करती हूँ और टिश्यू पेपर का ऑयल जो है पराठों पर बहुत अच्छे से लग भी जाता है ना। कमाल की टिप। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है वो है नींबू के छिलकों के साथ। नींबू के छिलके जो है मार्केट में आजकल खूब सस्ते नींबू आ रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ नींबू को मंगाती हूँ तो नींबू के छिलकों को स्टोर भी कर लेती हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने लिया है अरीठा। अरीठा जो मार्केट में किसी भी ग्रोसरी की शॉप में मिल जाता है, उसे मैंने रात में भिगोकर रख दिया था। अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर, इसमें हम डालेंगे नींबू के छिलके। तो ये लगभग आधा किलो नींबू के छिलके हैं। इसके साथ मैंने ये 6 से 7 अरीठा को भिगाकर ऐसे ही एक बार डाल दिया। इसका हम लगाएंगे ढक्कन और पानी डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास। ढक्कन लगाकर इसे पका लीजिए 2 से 3 सीटी आने तक। 2 से 3 सीटी आने पर मैंने इसे निकाल लिया है और अभी जो अरीठा हमने डाला था वो सॉफ्ट हो गया है। अरीठा को इस तरह से तोड़कर जब हम देखते हैं तो ये बीज निकल कर आता है। ये बीज हम फेंक देंगे। सारे अरीठा के बीज निकाल लीजिए। उसके बाद से ले लीजिए मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में नींबू के साथ अरीठा को हम पीसने वाले हैं। ये जो अरीठा होता है दोस्तों, ये यूज होता है शैम्पू में, साबुन में या फिर इस तरह के झाग वाली चीजों में। तो अरीठा का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है झाग के लिए। नींबू के छिलके बहुत अच्छे डिटर्जेंट का काम करते हैं। ये देखिए हमने पीस लिया। इसको किसी बड़े छन्ने से छान लेते हैं जिससे इसमें कोई लम्स वगैरह है तो वो हट जाए, क्योंकि इसे मैं छान कर करने वाली हूँ पूरी तरह से स्मूथ। अच्छे से इसको छान लेते हैं और जो पानी था जिसमें नींबू थी उस पानी को फेंकेंगे नहीं। वो पानी का यूज हम करने वाले हैं अपने इसी मिक्सचर के साथ। तो इस तरह से बड़े से जाली में लेने के बाद इसे छान लेते हैं। 2 से 3 मिनट में हमारा मिक्सचर छन कर रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर, और जो ये मिक्सचर निकलेगा, जो ऊपर का रफ पार्ट निकले उसे अब आप हटा सकते हैं। ये जो पानी है देखिए इसमें कितना बढ़िया से झाग है। जब हम इसमें स्पून चलाते हैं तो देखिए झाग अपने आप जो है बनने लगती है। अब इसी पानी में हम अपना ये जो पानी है नींबू वाला, इसको भी छान कर डालेंगे जिससे इसमें कोई भी इस तरह के नींबू के बीज ना रहे। ये जो बर्तन था उसमें ही मैंने थोड़ा सा पानी लिया 1 गिलास और इसमें काफी ज्यादा झाग है, तो ये भी हम यहीं पर यूज कर लेंगे। और अब जो आप देख रहे हैं झाग, कितनी बढ़िया झाग है, इस झाग को हम इस तरह से स्पून से उठा लेंगे। तो ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके जब आप बनाएंगे इस चीज को तो आपको भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि घर में कैसे हम इस चीज को इतनी इजीली बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 से 10 रुपए में। ये देखिए सारे मिक्सचर को पानी के साथ अच्छे से मिला लेते हैं और झाग ही झाग है दोस्तों हमारे इस मिक्सचर में। अब इसके बाद से इसे मार्केट जैसा टेक्सचर देने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ येलो वाला फूड कलर। जो फूड कलर हमारे आपके किचन में होता है जिससे हम लोग पीले चावल वगैरह बनाते हैं, वो येलो कलर मैंने लिया है, बहुत थोड़ा सा, लगभग 1 से 2 पिंच। और इस कलर को मिलाने के बाद हमारे इस डिटर्जेंट का टेक्सचर हो गया है फुल्ली मार्केट जैसा। जैसे हमारे पास विम डिशवॉश जेल आता है दोस्तों, ये वही जेल मैंने बनाकर घर पे तैयार किया है। ये देखिए कितनी बढ़िया झाग है, कितना बढ़िया टेक्सचर है। अब मैं आपको मार्केट का विम डिशवॉश जेल दिखाती हूँ। ये जो आता है 750 ml की बोतल है और ये आती है, जो मेरे पास पैकिंग पड़ी है इसमें ये लिखा है 155। हो सकता है कि अब ये थोड़ा महंगा भी हो गया हो क्योंकि मेरे पास ये पुरानी बोतल पड़ी थी। इस तरह का ये पूरा लिक्विड मैंने बनाकर तैयार किया है सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 रुपए में, क्योंकि नींबू के छिलके तो फ्री हैं और अरीठा की कॉस्ट इतनी ही है 10-15 रुपए की। तो अब आप देख रहे हैं मैंने जो है इसे बोतल में अच्छे से फिल कर लिया है। इसे किसी भी बोतल में फिल कर लीजिए और इसका इस्तेमाल करिए अपने बर्तन को धुलने में। जी हाँ दोस्तों, बर्तन इससे इतना बढ़िया साफ होते हैं। देखिए हमारे दोनों मिक्सचर बनकर तैयार है, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है।
और बहुत ही अच्छा झाग देता है। चलिए हम इससे बर्तन भी धुल कर देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मेरे बर्तन में बचा हुआ था, तो आज के बर्तनों की क्लीनिंग मैं इसी डिटर्जेंट से करने वाली हूँ। हमारा जो डिश वॉश जेल बनकर तैयार हुआ है, इससे आप कितने भी चिकनाई वाले बर्तन बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हैं। स्क्रबर में इसी तरीके से लेंगे और बस देखिए बर्तन धुलकर हमारे रेडी हो जाते हैं। बर्तन कैसे चिकने हो, घी वाले हो, कैसे भी, आपको पता है नींबू के छिलके में होता है कितना ज्यादा डिसइंफेक्शन का गुण, और ये हमारे बर्तनों को बहुत अच्छी से स्मेल भी देता है। अरीठा की वजह से इसमें झाग भी बहुत अच्छा आता है। मार्केट की कोई भी चीज इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। इसे आप बनाकर रख सकते हैं, आराम से ये महीने तक चल जाता है। और अगर आपको लगता है कि इसमें से स्मेल आ सकती है तो इसे आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं, या फिर कम बनाकर हाथों हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में ये ज्यादा दिनों तक चलेगा, है ना दोस्तों। एकदम कमाल का आइडिया, जरूर बनाकर ट्राई करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इंक के दाग को लेकर। कभी कभी बच्चे क्या होता है, हमारे हाथों पर डिजाइन बना लेते हैं या फिर अपने हाथों पर ही कुछ भी ड्राइंग बनाते रहते हैं, और फिर ये इंक के दाग छुड़ाना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों के हाथों पर अगर लग जाए तो बहुत ज्यादा साबुन वगैरह हम उनके हाथों पर, उनकी स्किन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय बताती हूँ कि 1 से 2 बार में ही ये इंक के दाग बहुत ही आसानी से छूट जाते हैं। इसके लिए आपको लेना है नारियल का तेल। कोई सा भी कोकोनट ऑयल ले लेंगे और जहां पर भी इंक लगा है उस जगह पर ऑयल को अप्लाई कर दीजिए। हल्का हल्का सा रब कर दीजिए ऑयल को लगाने के बाद, इस तरीके से फिंगर की हेल्प से, जिससे हमारा इंक जो है थोड़ा सा रिलीज होना शुरू हो जाए स्किन पर से। उसके बाद से आप ले लीजिए कोई गीला कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर। मैंने लिया है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से हल्का हल्का रब करेंगे और रब करते करते ही आप देखेंगे कि हल्की हल्की सी इंक उतर कर टिश्यू पेपर में आने लगी है, कुछ इस तरीके से। और लगे कि अभी इंक का दाग ज्यादा है तो हम वापस एक बार थोड़ा सा ऑयल और लेंगे, और इसी तरह से करते ही करते मुश्किल से 30 से 40 सेकंड में आप देखेंगे कि हाथों से इंक का दाग उतरने लगा है। ये देखिए, मैंने जैसे ही इसको 40 से 50 सेकंड रब किया है, सारा इंक पेपर में आ गया और मेरे हाथ हो चुके हैं पूरी तरह से क्लीन, है ना दोस्तों। एकदम कमाल का आइडिया। कभी कभी बच्चे अपने कहीं पर बॉडी पर भी इस तरह से गोदागादी कर लेते हैं, तो कोकोनट ऑयल से उनके ये दाग बहुत इजीली आप छुड़ा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है वॉशिंग मशीन को लेकर। वॉशिंग मशीन सेमी ऑटोमेटिक जो होता है, उसमें जो नीचे ये चक्के होते हैं दोस्तों, इन्हीं की वजह से मशीन हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल करें, ये जो चक्के होते हैं इनमें अगर हम बहुत जोर डालते हैं, यानी कि कपड़े अगर हम ज्यादा लेते हैं, पानी को कम लेते हैं, तो ये जो वॉशिंग मशीन का चक्का है ये बहुत जल्दी खराब होता है। इस पर पड़ता है बहुत सारा प्रेशर, और यही गलती हम लोग करते हैं। कभी कभी हम कम पानी में भी कपड़ों को चलाते हैं, जिस वजह से ये चक्का और जो तीनों ये हमारे पार्ट्स होते हैं ये बहुत जल्दी खराब होते हैं। और इनके खराब होते ही वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, या तो वॉशिंग मशीन को हमें हटाना ही पड़ता है। तो कभी दोस्तों ये गलती ना करें। जब आप कपड़ों को डालें तो कपड़ों के साथ जितना पानी है उनके ऊपर के लेवल तक होना चाहिए। तो पानी के लेवल का खास ध्यान रखिए कि चाहे आपने 2 कपड़े ही क्यों ना डाले, आपको पानी कपड़ों के ऊपर तक रखना है और उसके बाद से इसको चलाना है। अगर इस तरीके से छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें दोस्तों, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक चीजों का देखभाल करें, उनको यूज करें, तो ये कभी भी खराब नहीं होंगे, साथ ही जो है बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट भी देंगे। तो इस तरह से अच्छे से पानी भरिए, आराम से कपड़ों को चलाइए, वॉशिंग मशीन का जो रिपेयरिंग का खर्चा है वो बचाइए, है ना दोस्तों। कमाल के टिप। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।